देश भर में नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर छात्रों का गुस्सा अब सड़कों पर खुलकर दिखाई देने लगा है और अब उत्तराखंड के अल्मोड़ा से सामने आई तस्वीरों ने इस आक्रोश को और तेज कर दिया है। अल्मोड़ा के गांधी पार्क के बाहर शुक्रवार को माहौल अचानक गर्मा गया जब यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। हाथों में तख्तियां, जुबान पर नारे और दिल में गुस्सा लेकर युवाओं ने केंद्र सरकार और परीक्षा एजेंसी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। देखते ही देखते प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला दहन कर दिया। चारों तरफ गूंजने लगे नारे, पेपर लीक बंद करो, युवाओं का भविष्य बचाओ, दोषियों को जेल भेजो। प्रदर्शन कर रहे युवाओं का आरोप है कि देश की सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार हो रहे पेपर लीक ने करोड़ों छात्रों के सपनों को तोड़ दिया है। दिन रात मेहनत करने वाले छात्र आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर हर बार पेपर लीक कैसे हो जाता है। यूथ कांग्रेस नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि प्रतियोगी परीक्षाएं अब भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी हैं, जहां मेहनत नहीं बल्कि सिस्टम की कमजोरी और भ्रष्टाचार भविष्य तय कर रहा है। नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार सिर्फ बयान दे रही है, लेकिन अब तक किसी बड़े दोषी पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई, जिससे युवाओं का भरोसा लगातार टूटता जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि नीट पेपर लीक मामले की निष्पक्ष और हाई लेवल जांच कराई जाए और जो भी दोषी हो उसे तुरंत जेल भेजा जाए। वहीं आंदोलन कर रहे युवाओं ने साफ चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो ये विरोध प्रदर्शन और बड़ा रूप लेगा। सड़क से लेकर संसद तक सरकार के खिलाफ जन आंदोलन छेड़ा जाएगा। देखिए, पूरे देश में जहां 24 लाख युवाओं के भविष्य का सवाल है, उनके पूरे परिवार का सवाल है, जिस प्रकार नीट का एग्जाम लीक हुआ है पूरे देश में, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य का मामला है। यूथ कांग्रेस पूरे देश के सभी जिलों में प्रदर्शन कर रही है और बहुत जल्दी हम संसद घेराव करने भी जा रहे हैं। तो जिस प्रकार पेपर लीक के मामले हो और छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है जब से भाजपा सरकार डबल इंजन सत्ता में आई है, यह दुर्भाग्य का विषय है। इसी को लेकर यूथ कांग्रेस पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है और मांग कर रही है कि न्याय मिले और जिन लोगों ने ये पेपर लीक किया उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, क्योंकि इससे बड़े देशद्रोही हो कौन सकते हैं। जिस प्रकार भाजपा बड़े बड़े वादे कर रही है सारे इनके सिस्टम, लेकिन ऐसे मामलों पे कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है भाजपा के बड़े नेता। तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य का मामला है। जो भी माफिया है उनको संरक्षण देने का काम भाजपा की सरकार कर रही है, चाहे वो छोटे लेवल में हो या बड़े लेवल पे हो। इसी को लेकर हमने पुतला दहन किया। यूथ कांग्रेस आगे भी आंदोलन करेगी और संसद घेराव करेगी बहुत जल्दी। उस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा रूपरेखा बनाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में स्टेट में कुछ समय पहले कई पेपर लीक हुए हैं और उसी को देखते हुए आज सेंटर में जहां भारतवर्ष की संपूर्ण उसमें एक परीक्षा होती है नीट की, उसका पेपर लीक होना बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा छलावा हमारे युवाओं बेरोजगारों के साथ है। जिस तरीके से जीतोड़ मेहनत करके छात्र जो है नीट की तैयारी करते हैं, कहीं ना कहीं रोजगार की आशा को तलाशते हैं, तो वही उनकी आशाओं में आज पानी फिरता नजर आया है। तो हमारी मांग है सरकार से कि यथाशीघ्र दोषियों पर कार्रवाई की जाए और नीट की पुनः परीक्षा प्रारंभ की जाए। पहले तो ये कहना चाहता हूँ, भाजपा सरकार की नाकामी है जिस हिसाब से सारे पेपर लीक हो रहे हैं। नीट का पेपर जिसके लिए आज हमने इतना बड़ा आंदोलन कर रखा है, हम यहाँ से लेकर संसद तक घेराव करेंगे। भाजपा की इतनी लापरवाही है, एक पेपर अच्छी से करवा नहीं पा रही है। चाहे कोई भी पेपर ले लो, नीट का इतना बड़ा एग्जाम होता है, उसमें भी देखा जाए तो इतने सारे बच्चे हैं, जो लाखों बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करने के बाद वो अच्छी कोचिंगों पर जा रहे हैं। और देखा जाए तो जो कोचिंग सेंटर भी है वो भाजपा सरकार के जो पदाधिकारी है उन लोगों की है। जितने भी मामले अभी तक आ रखे हैं, जो भी ये हम कोचिंग सेंटर भी जो चल रहे हैं, ये सब बीजेपी सरकार के जो पदाधिकारी है उनकी हैं और वही लोग इन चीज़ों को संरक्षण दे रहे हैं। हम बहुत जल्दी इसमें बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय सचिव जी ने भी इसमें बोल दिया है कि जल्दी से जल्दी हम ग्राउंड लेवल से लेकर ऊपर संसद तक इसका घेराव करेंगे। इसीलिए आज हमने यूथ कांग्रेस ने पूरी कमेटी के साथ, पूरे पदाधिकारी के साथ यहाँ पे पुतला फूंका है।